हाँ जी, सामने एक टॉपिक दिख रहा है आपको। दिस टॉपिक इज़ वेरी जी। इम्पोर्टेंट और आप लोगों को समझना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। अभी 2 दिन पहले की बात है या फिर आज ही का बात है क्या? 23 तारीख आज ही तो है, आज ही का केस है ये, 9 बजे। सर अभी स्कूल से आया था। हाँ जी, क्या हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक के माध्यम से एक रिफ्रेशमेंट, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता, बट मैं अभी जस्ट एक केस करके आया हूँ और थोड़ा बैठा था और मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो कुछ देख लेते हैं क्या कर रहे हैं ये, ताकि थोड़ा रिफ्रेश हो जाए और एक दो क्वेश्चन भी इनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुत ही ब्रीफ में आज हम इस केस के बारे में बात करेंगे। कई बार आप लोग को लगता होगा कि कोर्ट में सिर्फ लड़ाई झगड़े वाली चीज होती है, बट ऐसी बात नहीं है। कई बार आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ह्यूमरस अंदाज में चीजें होती है, बहुत इमोशनल हो जाता है कई बार। मैं कभी और बताऊंगा इमोशनल कुछ चीजें जो मेरे साथ हुई कोर्ट के अंदर, वो कभी और बात करेंगे। आज के किस केस में देखते हैं कि एक लड़की, एक बेटी अपने फादर पे क्या करती है, अपने फादर पे मेंटेनेंस का केस डालती है। एक लड़की अपने फादर पे मेंटेनेंस का केस डालती है, और ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि बेटी का सवाल है तो कोई लड़की ही देगी। कौन लड़की देगी? वॉलंटरी कुछ बताएंगे? कोई है जिनसे मैं सवाल पूछूं और वो तो बता लड़के भी दे? दे सकते हैं, मैं दे सकता हूँ। अरे दे सकते हो, रुक जाओ यार, अब लड़की की बात हो रही है तो इनको देने दो, फिर बाद में दे देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोई है जिससे मैं पूछूं और वो बता दे? वॉलंटियर कोई लड़की है? मैं नाम ले लूंगा, बोलना पड़ेगा आपको। नहीं? नहीं? नहीं तो फिर तो भाविया बोल रही है सर। भाविया बोल रही है। सर मतलब क्वेश्चन कीजिए, अगर हो जाएगा तो फिर बता हाँ दूंगी। तो हो जाएगा तब ना, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैडम, सबसे यस पहला सर। प्रश्न आपके पास ये है कि ये जो केस फाइल किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और जिसमें मेंटेनेंस की बात की जा रही है, एक वाइफ या अभी इस केस में एक एक डॉटर, एक बेटी यस अपने सर। फादर पे मेंटेनेंस का केस करती है और कहती है कि भाई आप मेरे पिता हो, आपने मुझे पैदा किया है, तो बेटा मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा, कहाँ जाओगे? किस प्रोविजन के तहत ये मेंटेनेंस केस फाइल किया जा सकता है? एक तो वीडियो ऑन कर लिया करो, अदरवाइज फिर वो किताब आप सामने होने चाहिए, तभी पता चलेगा। तो गूगल आजकल फटाक से होता है। नो सर, गूगल नहीं करी सर, नहीं याद कर नहीं, रही? मतलब इतना आइडिया नहीं है मुझे। आइडिया अभी नहीं है? 2023 से बैच। नो अच्छा, सर। 2023 वाले हैं आप? 2022 में जो यस सर। प्रिपेयर कर रहे हैं कोई वो हो ना, मुझे ध्यान नहीं रहता यार कौन 2023 में है, कौन कौन 2022 में है, मुझे ध्यान नहीं रहता। तो आपको पता यस नहीं सर। है इसके बारे में? नो सर। नहीं पता है? कोई बात नहीं, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए था। 2023 वाले कोई और लड़की है जो बता सकती है इसको, जो प्रिपरेशन कर रही है 2023 का? DU LLB 2023 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी लड़की यहाँ पे है जो बता सकती है इसको? नहीं? ऐसा कैसे काम चलेगा भाई? 2022 वाले? जी सर। अरे, आप ही बताओगे कि आपको पता है? मुझे पता है कि किसको इसको पता है, जिसको नहीं पता उससे पूछेंगे ना। लड़कियों की बात हो रही है। लड़की की बात हाँ, होती है। अब सर बताओगे? इन्हें 2023 वालों को बोल दो ना कि आप नाम के आखिर में 23 डाल दें, ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा हमें। ठीक है भाई, 2023 डाल देना नाम के पीछे, ठीक है, तो पता लग जाएगा। यार 2022 में किसी को नहीं पता है? व्हाट इज दिस मैन? शुभांगी, शुभांगी है यहाँ पे? हाँ, शुभांगी इज नॉट हियर। वाह, पूरा रिदम ही तोड़ दिया। मैंने सोचा ये वीडियो क्लास लेकर के मोटिवेट Yes, करूंगा, sir. तुमने Yes, sir. Yes, तुमने sir. तो No, मुझे no. ही डिमोटिवेट कर दिया भाई। Sir. ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ बताइए, Mhm. व्हाट इज तो दिस? सेक्शन 20 है Yes, क्या? sir. हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट श्वेतनिशा 1956। कश्यप, वीडियो ऑन कीजिए। एक्ट। श्वेतनिशा कश्यप कुछ बोल रही है, वीडियो ऑन करके बताइए व्हाट यू वांट टू से। सर मैंने बोला सेक्शन सेक्शन 20 है क्या? सेक्शन सेक्शन 20? 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। मेंटेनेंस तो उसमें भी फाइल होता है, लेकिन चलो इससे एक और सवाल आपके पास मैं छोड़ता हूँ कि हमारे पास ऐसे कितने एक्ट हैं जिसमें औरतों को मेंटेनेंस दिया जा सकता है? एक एग्जांपल के लिए हम बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट है जहाँ पे मेंटेनेंस की बात हो सकती है। एक और यदि बात सर करें, इसमें इशू है ना,
ये सिर्फ हिंदू के लिए होगा, मुस्लिम और क्रिश्चियन अरे जो रुको कितने यार, सारी रुक तो जाओ, बहुत वही तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे और भी एक्ट होंगे ना, जैसे सीआरपीसी का सेक्शन 125 है, नहीं पढ़ा क्या तुम लोग? तो सिर्फ पढ़ के भूल जाते हो क्या? यस सर, वो यस सर है। तो ये लोग बानो लड़की, बेगम केस। ये कहाँ है, कहाँ सब ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है? एग्जाम अभी 1 महीने बाद होने वाला, आपको आइडिया नहीं है? अदाल है यार तुम लोग का। अगला क्वेश्चन एक और है जो नेक्स्ट क्लास में आप लोग सब सर्च करके आएंगे, रिसर्च करेंगे, बताएंगे कि ऐसे कितने एक्ट हैं, इस तरीके के कितने एक्ट हैं जिसमें महिलाओं को मेंटेनेंस दिया जा सकता है। 2 एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। क्या एडॉप्शन में भी है? हाँ, अभी मैडम बात कर रही थी। क्या कोई और एक्ट है? आप बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है पूरा रिदम खराब कर देते हो यार तुम लोग। क्या रिवाइज करते हो? सुबह से रिवाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो रिवाइज जब क्वेश्चन ही नहीं बता रहे? तो एनीवे, तो क्या हुआ इस कोर्ट में, इसको देखने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक वकील साहब के मुंह से निकल गया कि लड़कियां जो है वो लायबिलिटी है। मतलब क्या होता है लायबिलिटी? मतलब सी इज अ लायबिलिटी, मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ ना, सी इज लायबिलिटी, जिम्मेदारी। हाँ, मतलब सिर्फ बाप का जिम्मेदारी है कि वो उसको उसको पाल पोस के बड़ा करे, वो करे, वो कुछ कोई काम की नहीं है, लायबिलिटी है, मतलब करना है मजबूरी में, क्या कर सकते हैं, वो वाली चीज। क्या ऐसा बात है क्या, लड़कियां एक लायबिलिटी है ऐसा? नहीं सर, के टाइम पे तो नहीं नहीं है है। बट ये बट ये वकील साहब क्यों बोल दिए वही सुप्रीम कोर्ट में, इनके ये कैसे बोल दिया कि सी इज अ लायबिलिटी? भाई वकील को तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, एक एक चीज को ध्यान रखना चाहिए, बहुत कैलकुलेट करके बोलना चाहिए, और पता नहीं ये कैसे निकल गया इनके इनके मुंह से कि सी इज अ लायबिलिटी। और इस पे जज साहब पकड़ लिए, बोले अच्छा, और वो भी जस्टिस चंचूड़। भाई ऐसे ऐसे जजमेंट्स इनके हैं महिलाओं के लिए, जो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत नॉलेज होगा। अभी हम बाद में बात करेंगे इस लेक्चर खत्म होने के लास्ट में, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जस्टिस चंचूड़ के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। तो क्या हुआ जरा इसको पहले देख लेते हैं। A division bench comprising of Honorable Justice D.Y. Chanchud and Justice A.S. Bopanna was hearing a plea seeking maintenance by daughter, ये नाम बदल दिया गया है, नाम कोई और था, from her estranged father। estranged मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? सेपरेटेड मतलब जिससे बोलचाल नहीं है, बोलचाल वाला टर्म नहीं है। हो सकता है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो बट काफी समय से नहीं बोले हैं एक दूसरे से। इस केस में 33 ईयर से लड़की डॉटर अपने फादर से बात नहीं की थी। 33 साल, बड़ा समय, 33 साल से वो बात ही नहीं करी थी। तो इस केस में ऐसा हुआ था। आफ्टर हर मदर्स डिमाइस, मदर की उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद ये केस फाइल किया गया है। ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ मैटर, राव, फादर का नाम राव बताया गया है, राव एडवोकेट सेड सी इज अ लायबिलिटी। वकील साहब बोल दिए, पता नहीं कैसे बोल दिए, चलो बोल दिए तो इसको हम निपटेंगे। अभिषेक यादव माइक ऑफ कर लो यार, दोबारा रिपीट ना करना पड़े मुझे, ठीक है? डॉटर्स आर नॉट लायबिलिटी। फिर जस्टिस चंचूड़ का एकदम तुरंत पलट के जवाब देना होता है कि डॉटर्स आर नॉट ए लायबिलिटी, लायबिलिटी नहीं है वकील साहब, ऐसे मत बोलो। जस्टिस चंचूड़ वाज क्विक टू रिटॉर्ट while adding that the advocate should have a good look at Article 14 of the Indian Constitution. उन्होंने कहा कि you are appearing before the apex court of the country and you are saying that the girl is a liability, she is a liability, petitioner is a liability. No, 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 no. Go through Article 14 of the Constitution. और जब ये बोला गया कि go through the Article 14 of the Constitution, तो भैया आप में से कोई तो जरूर है जो बताएगा मुझे कि आर्टिकल 14 में क्या है, और ये बताएंगी या बताएगा, कौन बताएगा जी? यस, यस है, यस, यस, एक बार में बता दिया करो। यस, यस सर। क्या है आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 क्या है सर? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ओनली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सर राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से आपके दिमाग में आया? जस्ट लेट मी नो, जस्ट आई वांटेड टू नो कहाँ से आया, जस्ट टेल मी।
सर नोट्स बनाते हुए आपने लिखवाया था। तो क्या सिर्फ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ही लिखवाया था या कुछ और लिखवाया था? सर यही लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है, कोई और Sir, बताएंगे? कोई और बताएंगे? Sir, हाँ, equality sir, before law and equal protection Yes, of sir. law. दोनों है equality यार, and Equality before law. दोनों चीज है। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी की बात करता है, उसमें दोनों चीज इंक्लूडेड है। तो जज साहब कह रहे हैं कि वकील साहब आप ऐसे बोल दिए कि यार सी इज अ लायबिलिटी, यू शुड गो थ्रू द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक बार जाके चेक तो कर लो। फिर उसके बाद बात आती है लेट हर कंसंट्रेट ऑन द जुडिशियल सर्विस एग्जाम, देन शी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द फादर एट ऑल। अब इसमें मजेदार बात यह है कि लड़की जो केस कर रही है वो भी एक वकील है मतलब लॉ की डिग्री की है, जुडिशियल सर्विस का प्रिपरेशन कर रही है, वो शी इज नॉट इन एक्टिव लिटिगेशन लाइक मी। जज बनना है भाई, लॉ कर दिया उसके बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं, धक्के खाने की क्या जरूरत है। और उसके जो फादर हैं वो भी वकील हैं, समझ रहे हो, दोनों वकील हैं, ये स्ट्रेंज बात है इसमें। और वो एग्जामिनेशन दे रही है जुडिशियल सर्विस का। जस्ट आपको पता लगता है कि एग्जामिनेशन दे रही है तो कहते हैं कि लेट हर कंसंट्रेट ऑन द जुडिशियल सर्विस एग्जाम, देन शी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द फादर एट ऑल। फिर वो फादर पे डिपेंडेंट नहीं होगी, टेंशन मतलब कुछ दिन और बचा है, कर दो। फिर वकील को कहते हैं कि गाइड हर, वकील साहब गाइड करो इसे, गाइड हर ऑन हाउ टू अपीयर फॉर द जुडिशियल एग्जामिनेशन, इसको गाइड करो। The judge said that after noting that the girl is a lawyer, the advocate appearing for this girl informed that she is already given her examination दे दिया है जुडिशियल सर्विस का। फिर जज पूछता है कि इज सी ए जज। जज साहब को कंफ्यूजन हो गया कि पता लगा कि एग्जामिनेशन दे दिया तो हो सकता है जज होगी लोअर कोर्ट में, तो पूछी इज सी ए जज। तो फिर उनका रिप्लाई है कि नहीं अभी रिजल्ट आना बाकी है, प्रीलिम्स निकाल ली है और मेंस शायद लिखी है तो उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो व्हेन द एग्जामिनेशन कब होगा, आप देखो कितना इनफॉर्मल टॉक हो रहा है। आप जब कोर्ट की बात करते हैं पता नहीं लोग डरते हैं, तो कितना इनफॉर्मल हो रहा है, कितना मतलब इजी वे में हो रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या जज है वो, कब एग्जामिनेशन दिया, कौन सा एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, कब है अगला एग्जामिनेशन, तो बोल रहा है अक्टूबर में है जी। फिर उस लड़की को बोलते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ कि मैम, तो आप लोग को लगता है कि भैया हम जाते हैं एक एसएचओ के पास तो गाली गलौज करके भगा देता है, एक डीएम के पास जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं, भागो यहाँ से हटाओ, ऐसे कर देता है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का जज है और इसको क्या बोल रहा है इस लड़की को मैम, ये बड़ा हसरत वाली बात है यार, है ना। पुलिस वाले बोलते हैं मैम सर, मुश्किल है। ये बोल के तो यहाँ पे बोला जा रहा है कोई जस्टिस मिल जाता चंद्रचूड़ है। से कोई मिल जाता है, राइट, अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मैम स्टडी हार्ड नाउ, वो मन लगा के पढ़ो, डोंट डिपेंड ऑन दिस मैन, सामने इशारा करते हैं ये जो बंदा है इस पे डिपेंडेंट मत रह, खुद मेहनत करो, यू कैन डू इट, यू बेटर स्टडी हार्ड एंड डू वेल फॉर योरसेल्फ, जस्टिस चंद्रचूड़ एडवाइस द गर्ल। टर्निंग टू द फादर, फादर की ओर देखते हैं जी, लड़की से तो बात हो गया, फादर की ओर देखते हैं। फिर कहते हैं कि यू शुड बी प्राउड ऑफ हैविंग अ डॉटर लाइक दिस हु इज हाईली एस्पिरेंट, you are only giving us complaints about her that she is not talking to me this that etc, but वो कितना मेहनत कर रही है, किस तरीके से वो लॉयर बनी है और आगे जज बनना है, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं आप। यू शुड बी प्राउड ऑफ हर, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। बट एनीवे, फिर कहते हैं, फिर जज जो है क्या कहते हैं, द बेंच देन आस्क्ड इफ द इमोशनली डिस्टेंट डुओ हैड स्पोकन टू ईच अदर, कब से ये दोनों बात नहीं कर रहे, जरा पता चले। तो फिर जज साहब पूछते हैं कि डिड यू मीट योर फादर, लड़के से, डिड यू टॉक टू योर फादर, लड़की कहती है नहीं, नो, ऑल राइट, लेट देम टॉक नाउ, द जज अर्ज्ड, बोला कि ठीक है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप बात करो। हियरिंग दिस द एडवोकेट प्रॉम्प्टेड द फादर टू मूव टुवर्ड्स द डॉटर। सोचो क्या सीन बन रहा होगा, क्या सीन बन रहा होगा। हमेशा आप मूवी में दिखाता है मार दिया, टसल है, जोर से बोल रहा है, यहाँ देखिए चीजें कैसे होती है, वो ड्रामा करता है यार, वो ड्रामा करता है मूवी में, ऐसे नहीं होता कोर्ट में, बकवास करता है। ये चीज देखो कितना इनफॉर्मल है। फिर कहते हैं ठीक है नहीं हुआ बात तो चलो बात कराओ इसको। इन द लास्ट 33 years दे हैव नॉट कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर, उसका एडवोकेट, फादर का एडवोकेट कहता है। फिर जज साहब कहते हैं कि कोर्ट की ऑर्डर से इतना तो हो सकता है,
तो 33 साल से बात नहीं करी है, कोर्ट के ऑर्डर से इतना तो हो सकता है कि बात कर ले कम से कम। फिर ये होता है कि बोथ द लॉयर्स टेक देम बोथ टू द कैंटीन। फिर जैसा आप कहते हैं कि दोनों वकील, दोनों के एक दूसरे के वकील जो हैं, इन दोनों को कैंटीन में ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट के कैंटीन में बात करो, कुछ खिलाओ पिलाओ, चाय वाय पिलाओ। और तब फिर कहते हैं कि प्लीज एक्ट, रिक्वेस्टिंग, द जज इज रिक्वेस्टिंग द एडवोकेट कि प्लीज एक्ट एज आर ऑफिसर्स नाउ। अभी तो अपने अपने क्लाइंट को लेकर के आप कर रहे थे, अपने क्लाइंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, इट्स योर ड्यूटी एज पर द एडवोकेट्स एक्ट। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप में से तैयब खान है यहाँ पे? तैयब खान, एडवोकेट्स एक्ट किस ईयर में पास हुआ है? वीडियो ऑन करके बताएं। 1961। 1961। लाइब्रेरी में है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाइब्रेरी में रहो यार, कोई इशू नहीं, लाइब्रेरी में है, ठीक है, पढ़ो। तो ही इज राइट, कोई बात नहीं, लीव इट, डोंट वरी। तो 1961 में एडवोकेट्स एक्ट आया, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन दिया जाए तो गलत नहीं करेंगे। तो अब जज कह रहे हैं कि बोथ द लॉयर से कि टेक देम बोथ टू द कैंटीन, प्लीज एक्ट एज आर ऑफिसर्स नाउ एंड नॉट एज लॉयर्स फॉर द पार्टीज। हमारी जिम्मेदारी ना अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके से होती है। सबसे पहले तो जब हम क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो भैया हमें सिर्फ इतना ही आता है कि अपने क्लाइंट को कैसे प्रोटेक्ट करना, दैट्स ऑल। दुनिया जाए भाड़ में, हमें नहीं फर्क पड़ता। बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो जज रिमाइंड कर रहे हैं कि अभी अपने अपने पार्टी को तो बचा लिया, आप आर्गुमेंट कर दिए, नाउ यू आर ऑल्सो ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट एंड देयरफॉर इट्स योर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द कोर्ट, टू असिस्ट द कोर्ट। एंड देयरफॉर ये कह रहे हैं कि प्लीज एक्ट एज आर ऑफिसर्स नाउ एंड नॉट एज अ लॉयर फॉर द पार्टीज। द बेंच रिक्वेस्टेड बिफोर पार्टिंग विद द मैटर। उसके बाद फिर कैंटीन गए और जो भी चीजें हुई होगी वो अलग बात है। फिर इसके बाद कितना कितना पैसा देना था इसको छोड़ो, बट ये जो इंटरेस्टिंग चीज कोर्ट में हुआ, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। हमारी जिम्मेदारी दो लेवल पे होती है, जैसे कि मैंने बताया था। एक और पहले मैंने शेयर करा था एक केस जिसमें किसी का डेथ हो जाता है, मैं वहीं पे था दिल्ली हाई कोर्ट में, जस्टिस चंदारी सिंह का कोर्ट था, और उसमें एक गरीब व्यक्ति जो लेबर है उसकी डेथ हो जाती है कोई चीज गिरने से, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा था, कुछ ऐसा कर रहा था। जो मालिक था बहुत बड़ा बिल्डर था, बहुत पैसे वाला था, वो सेटलमेंट किया इससे कि भाई तुम्हारा हस्बैंड मर गया, तुम्हारा भाई मर गया है, तो ठीक है ये 2 लाख रुपया लो और सेटलमेंट कर दो। और एफआईआर क्वाश कराने के लिए पहुंच गया कहाँ पे? हाई कोर्ट में। कहाँ पहुंच गया? हाई कोर्ट में। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप में से आकृति सिंह नहीं, ये स्टूडेंट लग रही है। आकृति सिंह कौन है? आकृति सिंह है कोई? यस सर। कब ज्वाइन करा है आपने बैच? सर जून में। प्रिपेयरिंग फॉर 2023 ड्यू एलएलबी? यस सर। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, बाद में कभी बात करेंगे आपसे। मानवीर सिंह है यहाँ पे? जल्दी जल्दी। यस सर। अभी मैंने बात करा क्वासिंग ऑफ द एफआईआर, बात करा क्वासिंग ऑफ Yes, sir. एफआईआर। जब अभी बात कर रहे थे कि जब ये लेबर जिसकी डेथ हो जाती है और जो मालिक है पहुंच गया हाई कोर्ट फॉर क्वासिंग ऑफ द एफआईआर, कि इस एफआईआर को क्वास कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हमने सेटलमेंट कर दिया है 2 लाख रुपया दे करके, हमने उसको 2 लाख, उसकी वाइफ को 2 लाख रुपया दे दिया है। अंडर विच प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी यू कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट फॉर क्वासिंग ऑफ द एफआईआर? वीडियो ऑन करो भाई, वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो? वीडियो ऑन करो पहले, बताइए जल्दी। इतना टाइम लगेगा? नहीं पता तो पहले बोल दो ना, नहीं पता। इतना टाइम गेस मत करो, दिस दैट नहीं चलेगा। कौन से ईयर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ड्यू एलएलबी का? इसी साल सर। इसी साल? तो क्या पास होना है? नहीं भाई, 50 बार बताया अपने कोर्स में, जाके पढ़िए। इतनी सारी चीजें दी गई है, फिर भी आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। श्वेत निशा कश्यप, under which provision you can approach to the high court for quashing of the FIR?
हरी अप। तो मैंने भी नहीं पढ़ा है सीआरपीसी। तो मैडम 2023 में पढ़ना, फिर छोड़ दो पढ़ना लिखना, बैठ जाइए घर में अपना काम कीजिए, किचन में बैठिए, ऐसा नहीं होगा। निशांत सिन्हा, निशांत सिन्हा जी सर। कौन से प्रोविजन में है? वीडियो ऑन करो सर। जल्दी जल्दी। जी सर। कौन से प्रोविजन में है? सर एक्चुअली सर मैंने भी सर ये रिवाइज नहीं किया है वेरी गुड, वेरी सीआरपीसी, गुड, अभी भी बहुत आईपीसी बढ़िया, रिवाइज चल रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप, ऐसे ही रहो, ठीक है, ऐसे रहिए। सॉरी सर। वरुण, 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 वरुण नहीं है, नहीं है वरुण कोई? मैं बाहर निकाल रहा हूँ वरुण को, दोबारा कभी ऐड नहीं करने दूंगा तुम्हें, इस बात का ध्यान रखना। गौरव गुप्ता, यस सर। कौन सा प्रोविजन है? सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी, क्वॉशिंग ऑफ 482, एफआईआर। 482 of the CRPC which talks about the quashing of FIR. क्या which 482 of the CRPC talks about the quashing of FIR? यस सर। Are you sure? यस सर, श्योर। पक्का? यस सर, पक्का। सोच लो। सोच लिया सर, सोच लिया। सोच लिया? कहीं लिखा हुआ Yes, उसमें sir. quashing of FIR? सर नोट्स में मैंने लिखा हुआ था, आपने पढ़ाया था सर 482 ऑफ द सीआरपीसी। मेरे भाई नोट्स को Quashing of छोड़ो, FIR. I am asking whether 482 of the CRPC mention about the term quashing of FIR or not? ध्यान नहीं सर, लेकिन क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर उसी से रिलेटेड है सर, 482 से। भाई पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा, ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। आई एम सॉरी टू से दैट। मैंने तुम्हें बताया नहीं है इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, मैंने नहीं बताया इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, जिसमें मैंने नहीं बताया कि फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस हाई कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर, नहीं बताया? रिलेटेड टू क्रिमिनल। यस सर 142 का रैंक बता सर आपने, सर यस सर 142 आप पढ़ाए थे सर आप। तो भैया जब आप बिल्कुल थॉरो होंगे ना, चीजों को पढ़ेंगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी जज के सामने आवाज निकलेगी, नहीं तो चुपचाप बैठेंगे, हुजूर हुजूर करते रहेंगे, जैसे पटना हाईकोर्ट में देख रहे हो। अजीब हाल है यार, तुम लोग क्या झोला छाप वकील बनना है क्या? नहीं सर। फिर एटीट्यूड तो वही है। तो आई वाज टॉकिंग कि आई वाज देयर इन द दिल्ली हाई कोर्ट, जिसमें ये कंप्रोमाइज कर दिया था दोनों, कि हमने कंप्रोमाइज कर दिया है, 2 लाख रुपया दे दिया है। तो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस चंदारी सिंह आस्क्ड टू द काउंसिल कि ह्यूमन लाइफ का वैल्यू 2 लाख रुपया है। तो वकील साहब, मैंने बताया था क्लास, वकील साहब कहते हैं कि मिलॉर्ड पार्टी जब सेटल कर दिया है तो कोर्ट का क्या है, कोर्ट का मतलब क्या, स्टेक ही नहीं है। पार्टी जब सेटल है, 2 लाख में सेटल है, तो कोर्ट कौन होता है बीच में इंटरफेयर करने वाला? एंड देयरफॉर द एफआईआर मस्ट बी क्वाश्ड। एंड द जज प्रॉम्प्टली, एकदम बिल्कुल फटाक से तुरंत बोला कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, दिस कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड। तुम चाहे जितना भी सेटलमेंट कर लो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, एंड अनलेस आई एम सेटिस्फाइड आई विल नॉट पास द ऑर्डर। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और वहां पे भी यही टर्म को यूज किया गया था, इसलिए मुझे याद आ गया। बोला कि इनफ, you have represented your client, you have actually defended your client, your job is done. Now I am asking you as an officer of this court, now tell me ki whether the value of human life is just 2 lakh rupees or not. Tell me as an officer of the court. वकील साहब चुप हो गए, एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत बदल गया। यू कैन नॉट से कि जी 2 ही लाख है, नहीं बोल सकते। जिम्मेदारी है कोर्ट को असिस्ट करने की, जस्टिस दिलाने की, ऑब्वियस सी बात है।
वो नहीं हुआ। तो ये चीज है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और जो क्वेश्चंस अब बच रहे हैं वो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या है क्वेश्चन? आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो औरतों के बारे में कहता है कि लड़कियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? सर हम बता सर। बताओ। सर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 से। सब क्लॉज 3 देख लिया लगता है नीचे से ना, यहाँ देखो नहीं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 जा करके देखो। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सारे जो कॉलेजेस हैं, दौलत राम कॉलेज सिर्फ लड़की पढ़ सकती है। हाँ जी, LSR सिर्फ लड़की पढ़ सकती है, लक्ष्मीबाई कॉलेज लड़की पढ़ सकती है, मिरांडा हाउस आजकल पूरा नाम चल रहा है जी लड़की पढ़ सकती है। ऐसा क्यों भाई? बहुत लोगों को लगता होगा ये तो पार्शलिटी है। ये कहाँ से गवर्न होता है? आप जाके पढ़िए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, मैंने बताया है अपने कोर्स में, जाकर के एडवांस क्लास में पढ़ो यार। अभी बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, ह्यू एंड क्राई हुआ, एंट्री टू NDA, लड़कियों को एंट्री नहीं दिया जा रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही थी लड़की नहीं कर सकती, लड़की को एंट्री नहीं देंगे आर्म फोर्सेस में। यही जस्टिस चंचूड़, ऑनरेबल जस्टिस चंचूड़ का बेंच था, उन्होंने कहा कि इसी साल लोगे, इसी साल एंट्री लोगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है, मोदी जी गवर्नमेंट कहता है कि नहीं नहीं लेना भी होगा तो अगले साल से लेंगे, बोले इसी साल लोगे। फिर कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जज ने कहा तो बनाओ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो करना है करो, एडमिशन तो इसी साल से होगा, तुमको जो करना करो। अलग से बनाया गया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इसी साल से फिर एडमिशन हुआ। जाकर के इंटरव्यू देखिएगा यूट्यूब पे, लड़की कितनी खुश नजर आ रही है क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसी कई लड़कियों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसके राइट्स को क्रश कर दिए थे। बोलने वाली बात तो बहुत ड्रामा करते हैं ये बाहर, तो कोर्ट में कुछ और बोलते हैं लड़की नहीं जा सकती NDA। कोर्ट यदि नहीं कहता तो नहीं जाती बेचारी है, लेकिन अभी खुश है क्यों? क्योंकि वहां गई, किसके बदौलत? कोर्ट के बदौलत। तो ये अभी रिसेंट चल रहा था, इसको जाके देख लीजिएगा इस मुद्दे को, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉपर्टी राइट्स, लड़कियों का प्रॉपर्टी के राइट्स क्या हैं? क्या शादी होने के बाद उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा या मिलेगा? कौन से एक्ट से गवर्न होता है, कोई बता सकते हैं? हिंदुओं में हिंदू सक्सेशन एक्ट का नाम सुना आपने? जी सर 1955 सर 1956। थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो यार, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो ये सब मौका आता है पढ़ने का, पढ़ लो। चलो, आप में से कोई है जो बता पाएंगे कि फ्रॉम व्हेन women were granted the rights to vote? वोटिंग का राइट्स कब मिला लड़कियों को, औरतों को? 1921 1919 1921 1919 दोनों लड़ रहे हैं जी। 1919 कौन सही है? बॉम्बे एंड मद्रास। जाके चेक करेंगे। इंडिपेंडेंट इंडिया में तो इंडिपेंडेंस के बाद ही था, लेकिन पहले ब्रिटिश इंडिया में कब राइट Yes, दिया sir. गया था लड़कियों को? और लड़कियों को राइट दिया गया, कोई बात नहीं, लड़कियों को राइट दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि पहले लड़कियों को राइट नहीं होगा, तभी तो बाद में दिया गया है ना। तो पहले क्यों नहीं था? यस सर। पेट्रियार्की था, वुमेन को कुछ समझते नहीं थे, सेक्स ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल, नथिंग। धीरे धीरे ये जो धारणाएं हैं वो चेंज हुई है, ठीक है। और चेंज करने में कोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। आप इसे माने ना माने, जब आप लॉ में आएंगे, जब पढ़ेंगे चीजों को, तब समझ में आएगा। एबॉर्शन राइट, अभी जस्टिस चंचूड़ का ही बेंच था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी कुछ दिन पहले दिया। मैं इस पे भी क्लास लूंगा, आपका होल्ड डाउन में क्लास लूंगा। एबॉर्शन राइट बोल दिया जज कि दिस इज नॉट यूएस। अभी यूएस में आया था ना, कौन सा केस था जी? एबॉर्शन राइट को खत्म कर दिया गया। रॉ वर्सेस वेड, रेड वर्सेस वेड। रॉ वर्सेस वेड, क्या सर ऐसे कुछ यस सर रॉ वर्सेस वेड। ऐसा ही कुछ था, पर कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है नहीं ऐसे? सर रॉ वर्सेस वेड है सर। नहीं सर रॉ वर्सेस वेड है सर। रॉ वर्सेस 1972 का जी, सर। ऐसे कुछ था, क्या होता है? मैं समोसा नहीं करता। 1972 का सर, 1972 1973 का है। अरे भाई, तो नया वाला केस का नाम बताओ ना, किस में आया? सर नया नाम नहीं मिल रहा सर, ढूंढा था बहुत सर। ढूंढा है, नाम ही नहीं मिला। अरे कर लो Yes, यार, sir, ये सब बहुत मैं इस अच्छी पड़ोस कर लो, ये सब करो। मैं आपको हर चीज नहीं दूंगा चम्मच में, आ बेटा खा लो, नहीं दूंगा। कर लो, इतना आइडिया दे दिया, अब जाके रिसर्च करो। अब ये सब हुआ बात, तो फिर विमेन इन लीगल प्रोफेशन, वकालत में, जजेस बनने में, जाके चेक करो कौन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट पहले बनी है, क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई लेडी रही है?
अरे ये सब सर देखो लीला क्या सेठ करके यार, उत्तराखंड हाई कोर्ट। देखो मुझे नहीं पता, आप लोग फातिमा देखो बीवी इसे, वगैरह फातिमा बताया बीवी था का नाम आपने, सुना है, इंटरव्यू सुना है, सब सब आने बता वाले सर रखा है, ये स्वराज जी आए थे सर पहले, सब सबसे पहले सब एडवोकेट। सब बता रखा है। कोर्स में यदि देखोगे ना, DU LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो फुल कोर्स है या क्रैश कोर्स है, उसके जीके वाले पोर्शन में जाके देखो, सब कुछ दिया गया है, फिर भी याद नहीं है यार। क्या करूं मैं, जड़ी बूटी में दूं कुछ, नहीं होगा ऐसे। तो ये टॉपिक पढ़ाया, बहुत सारे क्वेश्चंस, मुझे लगता है 20 क्वेश्चंस निकल करके आ गए होंगे, और यदि ढंग से पढ़ेंगे ना, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं आपके रिस्पॉन्स से, आई एम सॉरी टू से दैट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं कि आप कितना बेकार रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कुछ। 482 के बारे में मैंने चीख चीख के बताया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं सर, 482 में हाई कोर्ट और 151 में कौन वो है यार CPC का ये डिस्ट्रिक्ट माइक कोर्ट वगैरह को बताया बताया था ना, तो जी ये सर। क्या, मैं क्या और करूं, 142 सुप्रीम कोर्ट। तो मैं अब क्या करूं, कोई नहीं पढ़ाएगा इतना, मैं लिख के दे रहा हूँ यहीं पे, मुझे मन लगता है पढ़ाने में, इसलिए कोर्स आया और मुझे मन कर गया पढ़ाने का। नहीं तो बिजनेस वाले पढ़े हैं, भरे हैं, लाख लाख रुपया ले रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं वो तो भगवान ही जाने। ठीक है ना, पढ़ लो, मौका है, कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, चलो इतना ही था, मैंने सोचा आप लोग का मूड ठीक करेंगे, मेरा ही मूड खराब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। सर थैंक यू। हाँ बताइए। सर जो केस होते हैं कई, जैसे रिसेंट केसेस आते हैं, हाँ उसका क्रक्स डालने पर भी कई बार नाम आता नहीं है इंटरनेट पे, तो केस को कैसे ढूंढा जाए सर एक बार? कोई बात नहीं, मैंने अभी 122 केस का लिस्ट दिया है ना आपको आपके कोर्स में, यस सर। बस उसको पढ़ लो, यस उसको पढ़ लो, ठीक है। ओके। और जो नहीं मिले ना, उसका तरीका है वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। वो बहुत सारे वेबसाइट्स ओपन नहीं होते हैं, वो पेड होते हैं। कुछ दिक्कत होगा तो मुझे बताना, मैं आई विल सर्च फॉर यू, डोंट वरी। या फिर तुम आओगे मेरे ऑफिस में और तुम खुद बैठ करके सर्च करोगे, मैं बताऊंगा ऐसे करना है, अभी नहीं, ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी। तो बस इतना ही है, बाकी आप लोग रिवाइज कीजिए। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिस्पॉन्स, बहुत बेकार है, चीज़ें याद नहीं है आपको, और ऐसे रहेगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात मैं क्लियर बोल रहा हूँ। अभी 1 आध महीना है, पढ़ाई कर दीजिए। चलिए फिर, एंजॉय कीजिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।